गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस लेसन। द नेम ऑफ अवर प्रीवियस लेसन इज नाउन। बेटा जो हमने अपना नाउन का लेसन पढ़ना शुरू किया था, लेसन नंबर फर्स्ट, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज अवर क्लास नंबर थर्ड। ये हमारी क्लास नंबर थर्ड है। क्लास नंबर 2 में बेटा हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में जाना था और हमने जाना था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। उनमें से हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को किया था। आज हम इसका टाइप नंबर 3 कोलेक्टिव नाउन को करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कोलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संख्या। समूहवाचक संख्या का मतलब क्या होता है? जिस संख्या से किसी व्यक्तियों या किसी वस्तुओं का जो है समूह को के बारे में पता चले, उसे समूहवाचक संख्या कहती हैं। मतलब जिस संख्या से हमें व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूह के बारे में पता चले, उसे हम समूहवाचक संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे कि आपको कोई बोले कि ये लड़कियों का एक समूह मुंबई जा रहा है, तो अब लड़कियों का एक समूह मुंबई जा रहा है बेटा, तो उसमें क्या एक ही लड़की है? बहुत सारी लड़कियां ना, वो पूरा एक क्या बन गया? ग्रुप बन गया। यानी कि जो हमारी कॉलेक्टिव नाउन है, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संख्या कहती हैं, वो हमें ग्रुप को दिखाती है। किस चीज का ग्रुप दिखाएगी? या तो व्यक्तियों के ग्रुप को, यानी कि पर्संस के ग्रुप को दिखाएगी, या कि वस्तुओं के ग्रुप को दिखाएगी। समझ आया? इसकी डेफिनेशन देखो बेटा। द नेम, अरे मार्कर ही नहीं चल रहा। द नेम विच denotes the name which denotes a group of persons, persons or things. The name which denotes a group of persons or things is called collective noun. Is called collective noun. एग्जाम्पल देखिए बेटा। एग्जाम्पल में जैसे टीम, फैमिली, ग्रुप एक्सेट्रा, ये हमारे कॉलेक्टिव नाउन के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। देखो कैसे, ये डेफिनेशन देखो बेटा, मैंने क्या लिखा? द नेम विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉलेक्टिव नाउन। मतलब जो संख्या किन्हीं व्यक्तियों वस्तुओं के समूह को डिनोट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। कैसे? देखो बेटा, मैंने जब आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझाया, तो आपको एक बिल्ली का एग्जाम्पल दिया था। आज उसी बिल्ली की एग्जाम्पल से ही इस कॉलेक्टिव नाउन को समझेंगे। देखो, ये मैंने अपनी वो वाली बिल्ली, जिसको मैंने क्या नाम दिया था? पूसी नाम दिया था। मैंने उसकी ड्राइंग ड्रॉ कर दी है, पिक्चर ड्रॉ कर दी है, ये ड्राइंग बना दी है। ये तो हो गई हमारी पूसी। अब ये पूसी बेटा बड़ी हो गई। अब इसके घर वालों ने इस पूसी की टॉम के साथ, ये टॉम बिल्ला है, इसका नाम टॉम है, इस टॉम के साथ इसकी शादी कर दी। अब बेटा ये पूसी पहले अकेली थी, अब इसकी शादी हो गई। अब ये 2 हो गई। अब ये जब 2 हो गए, तो शादी के कुछ समय बाद इन दोनों के बच्चे किटन्स हो गए। अब इन दोनों के क्या हो गए? किटन्स हो गए। ये देखो, ये इनके किटन्स हो गए बेटा। अब एक चीज बताना बेटा, अब ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये चारों जो है, ये फैमिली मेंबर्स होंगे, इन्होंने क्या एक समूह नहीं बना दिया बेटा? इन चारों के ये जो चारों फैमिली मेंबर्स हैं, इन्होंने क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया। यानी कि इन्होंने एक फैमिली बना ली, एक परिवार बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड अवर कोलेक्टिव नाउन। यानी कि जो ये इन चारों बिल्लियों का जो ये समूह है, जो इन्होंने ये समूह बनाया है, जिसे ये फैमिली का नाम देते हैं, जो इनका ये परिवार बन गया है बेटा, दिस इज कॉल्ड आवर कोलेक्टिव नाउन। यानी कि ये अभी क्या बन गया? अब ये पूसी अकेली है, इसके पति हो गए और इसके 2 बच्चे हो गए। अब इन चारों ने मिलकर एक परिवार बना लिया, एक समूह बना लिया, जिसका हमने क्या नाम दिया? फैमिली। और ये क्या है? हमारा कोलेक्टिव नाउन है। यानी कि अभी इनका क्या बन गया? ग्रुप बन गया बेटे। अब देखो एग्जाम्पल देखो, मैं लिखती हूँ आ ट्रुप of girls is
गोइंग टू मुंबई। अब एक चीज बताना बेटा, आ ट्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का एक समूह। अब लड़कियों का एक समूह जो है बेटा, क्या उसमें सिर्फ एक ही लड़की है? नहीं ना, बहुत सारी लड़कियां हैं। वो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तभी तो क्या बना ये एक ट्रुप, तभी तो एक ग्रुप बना। ये ट्रुप लड़कियों के समूह को बोलते हैं। यानी कि जो लड़कियां हो 4 का समूह है, 5 का समूह है, उन्होंने मिलकर क्या बनाया? ग्रुप बनाया। और ये जो पूरा ट्रुप है कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अवर कोलेक्टिव नाउन। यानी कि जो नाउन, जो संज्ञा हमें व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दिखाती है, उसे हम कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जब भी हम कोलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, यानी कि जो एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हमेशा हमारी सिंगुलर होगी। इसको हम प्लूरल यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो ये हमारी कोलेक्टिव नाउन ना रहकर कॉमन नाउन हो जाएगी। समझ आया? एक बार फिर से देख लो। पहले पूसी हमारी खाली, हमने बिल्ली का एग्जाम्पल लिया था। इसको हमने बिल्लियों के एक झुंड में बिठा दिया था, मतलब एक बिल्लियों के जो पूरी सारी बहुत सारी बिल्लियां बैठी थी उनके बीच में हमने इसको बिठा दिया था। हमने एक बाउल में दूध लिया था और हमने जब कहा कि पूछ पूछ पूछ, तो सिर्फ एक बिल्ली ना आकर सारी बिल्लियां आ गई थी। उस टाइम पे इसने अपनी बिल्लियों की जो जाति होती है, कॉमन नाउन है, उसको रिप्रेजेंट किया था। फिर हमने इसको पूसी का नाम दिया था। फिर दोबारा हमने बाउल में दूध लिया, फिर हमने कहा कि पूसी पूछ 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 पूछ, तो उन बिल्लियों में से सिर्फ ये पूसी उठकर आई थी। उस टाइम पे इसने प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट किया था। अब बेटा इस पूसी की टॉम से शादी हो गई, फिर इन दोनों के 2 बच्चे हो गए, तो इन्होंने एक फैमिली बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया। तो अब इन्होंने किसको रिप्रेजेंट किया है? कोलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट किया है। समझ आया बेटा? यानी कि जो समूह को दिखाए, ग्रुप को दिखाए, उसे हम क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए। अगर बेटा इस कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखिए ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।